भगवान शिव अपने गले में सांप क्यों धारण करते हैं? नमस्कार मित्रों, ये कथा उस समय की है जब स्वयं भगवान शिव, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो महाकाल है, उन्होंने अपने गले में एक सांप को आभूषण की तरह धारण किया था। और ये कोई साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो दर्द से शुरू होती है, मोहब्बत से गुजरती है और अंत में एक ऐसे सत्य तक पहुंचती है जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती है। तो आइए इस कथा को सुनिए पूरी शिद्दत से, पूरे मन से, क्योंकि ये कथा केवल एक सांप और एक भगवान की नहीं है। ये कथा है घमंड की, पश्चाताप की, न्याय की और उस असीम करुणा की जो शिव के हृदय में सदा वास करती है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत काल पहले की बात है। उस काल में जब नागलोक अपने वैभव के शिखर पर था, पाताल के गर्भ में जहां मनुष्यों की दृष्टि नहीं पहुंचती, वहां नागराज वासुकी का राज्य फैला हुआ था। वासुकी केवल एक नाग नहीं था, वो नागों का राजा था। उसके शरीर की लंबाई हजारों योजन थी। उसके फन पर मणियां जड़ी थी जिनकी चमक सूर्य को भी चुनौती देती थी। उसके नेत्र लाल अंगारों की तरह जलते थे। जब वो चलता था तो पाताल कांपता था। जब वो फुफकारता था तो देवता भी सहम जाते थे। वासुकी की माता कद्रु थी, जो महर्षि कश्यप की पत्नियों में से एक थी। कद्रु ने अनेक नागों को जन्म दिया था, लेकिन वासुकी उन सब में सबसे श्रेष्ठ था, सबसे बलशाली, सबसे तेजस्वी। और इसीलिए वासुकी के मन में एक अभिमान था, एक ऐसा अभिमान जो धीरे धीरे उसकी रगों में जहर की तरह फैलता जा रहा था। वो सोचता था, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मेरे सामने देवता झुकते हैं, मेरे नाम से ऋषि मुनि सहमते हैं, पृथ्वी मेरी शक्ति से थरथराती है, तो फिर मुझे किसी के सामने नतमस्तक होने की आवश्यकता क्यों है? यहां तक कि देवों के देव महादेव के सामने भी नहीं। ये विचार एक बीज की तरह था, एक छोटा सा बीज जो बड़ा होकर वटवृक्ष बनता है। वासुकी के मन में ये बीज पड़ा और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। नागलोक में वासुकी का दरबार लगता था। दूर दूर से नाग आते थे, उसे प्रणाम करते थे, उसकी स्तुति करते थे। वासुकी उस स्तुति को सुनता था और उसका मन और फूलता जाता था। एक दिन उसके दरबार में एक वृद्ध नाग आया। उसका नाम था शेषनाग। जी हाँ, वही शेषनाग जो विष्णु के आसन है। वो भी वासुकी से बड़ा था, लेकिन शेषनाग में अभिमान नहीं था। वो विनम्र था, सरल था, भगवान की भक्ति में लीन था। शेषनाग ने वासुकी से कहा, भाई, तुम्हारी शक्ति असीम है, ये सत्य है, लेकिन शक्ति तभी सार्थक होती है जब वो किसी उच्च उद्देश्य की सेवा में लगे। भगवान शिव की आराधना करो, उनकी शरण में जाओ, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो ईश्वर के चरणों में समर्पित हो। वासुकी ने शेषनाग की बात सुनी और हंसा, एक ऐसी हंसी जो अहंकार से भरी थी। उसने कहा, शेष, तुम विष्णु के सेवक हो, इसलिए सेवा की बात करते हो, लेकिन मैं वासुकी हूं। मैं किसी के सामने झुकने के लिए नहीं बना। मेरे फन की मणियों की चमक में सारे देवताओं के तेज समाये हुए हैं। मुझे किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं। शेषनाग चुप हो गए, लेकिन उनके नेत्रों में एक गहरी पीड़ा थी। एक ऐसी पीड़ा जो तब होती है जब आप किसी प्रिय को गलत रास्ते पर जाते देखते हैं
और रोक नहीं पाते। वे वहां से चले गए और वासुकी अपने अभिमान में और गहरा डूबता चला गया। समय बदला, ब्रह्मांड की लय बदली और आया वो क्षण जो सृष्टि के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। देवता और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने वाले थे, अमृत प्राप्त करने के लिए। उस अमृत के लिए जो अमर जीवन देता है, जो सभी रोगों को हरता है, जो शक्ति का परम स्रोत है। लेकिन क्षीर सागर का मंथन करना कोई सरल कार्य नहीं था। इसके लिए एक मथानी चाहिए थी और उस मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत को चुना गया। लेकिन मंदराचल को घुमाने के लिए एक रस्सी चाहिए थी, एक ऐसी रस्सी जो उस विशाल पर्वत को थाम सके, जो उसकी शक्ति को संभाल सके, जो मंथन के तीव्र वेग को झेल सके। और उस रस्सी के लिए नजर पड़ी वासुकी पर। ब्रह्मा जी ने देवताओं के दूत भेजे, दानवों के मुखिया भी राजी हुए। सभी ने मिलकर वासुकी से विनती की कि वो इस महायज्ञ में सहयोग दे, कि वो अपने शरीर को मंदराचल पर्वत की रस्सी बनने दे। और वासुकी का अभिमान जाग उठा। उसने सोचा, देखो, देवता भी मेरे पास आए हैं, दानव भी आए हैं। मेरे बिना ये महाकार्य संभव नहीं है। इसका अर्थ है कि मैं देवताओं से भी महान हूं। इसका अर्थ है कि मेरी शक्ति सर्वोच्च है। उसने शर्तें रखी, मनमानी शर्तें। उसने कहा, मैं सहायता करूंगा, लेकिन मेरा सिर जिस दिशा में होगा उस दिशा में देवता होंगे। मेरा मुंह सम्मान की दिशा में होगा, मुझे सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। देवताओं ने सिर झुकाया। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने वासुकी की शर्तें मान ली और समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाया गया। वासुकी उस पर्वत से लिपट गया। देवता उसकी पूंछ की ओर खड़े हुए, दानव उसके सिर की ओर खड़े हुए और मंथन शुरू हुआ। लेकिन वासुकी ने यह नहीं सोचा था कि जब वो रस्सी बनेगा तो मंथन की शक्ति उसे दो तरफ से खींचेगी। उसका शरीर उस असह्य खिंचाव को सहेगा। देवता और दानव मिलकर उसे खींचेंगे और वो पत्थर के पर्वत से रगड़ खाता रहेगा। पहले कुछ घड़ी तो वासुकी ने धैर्य रखा। उसने सोचा, ये तो कुछ नहीं है, मैं वासुकी हूं, मैं सब सह सकता हूं। लेकिन धीरे धीरे वेदना बढ़ने लगी। पर्वत का घर्षण उसकी त्वचा को जलाने लगा। देवताओं और दानवों का खिंचाव उसकी हड्डियों को कचोटने लगा। उसके फन से विष टपकने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई, लेकिन इस बार वेदना से। और तब वासुकी के भीतर कुछ टूटा। मंथन जारी रहा। क्षीर सागर की गहराइयों से चीजें निकलने लगी। कामधेनु निकली, कल्पवृक्ष निकला, रंभा और अप्सराएं निकली। धनवंतरी अमृत कलश लेकर निकले। लेकिन उससे पहले जो निकला वह था हलाहल, महाविष, वो विष जो सारी सृष्टि को एक क्षण में नष्ट कर सकता था। जब हलाहल क्षीर सागर से उठा तो उसकी गंध से ही देवता और दानव मूर्छित होने लगे। आकाश काला पड़ गया, पृथ्वी कांपने लगी, पशु पक्षी भागने लगे, ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। सभी एक ही नाम लेकर पुकारने लगे, महादेव, महादेव, महादेव। और कैलाश पर भगवान शिव को अपने भक्तों की पुकार सुनाई दी। उन्होंने देखा कि सृष्टि किस संकट में है। उन्होंने देखा कि यदि ये विष न रोका गया तो देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पूरी सृष्टि राख हो जाएगी। शिव उठे। मां पार्वती ने उनका हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में भय था। उन्होंने कहा, नाथ, ये हलाहल है, ये अमृत के समकक्ष है, लेकिन विनाश का, इसे पीने वाला। शिव ने उनकी ओर देखा। उनके नेत्रों में वो शांति थी जो तूफान के केंद्र में होती है। उन्होंने कहा, देवी, मैं भोलेनाथ हूं। मेरे भक्त पुकार रहे हैं, मेरी सृष्टि को संकट है, तो मैं यहां कैसे बैठ सकता हूं? और भगवान शिव क्षीर सागर के तट पर आए। उन्होंने हलाहल को अपने हाथों में उठाया। उसकी भयंकर ऊष्मा ने उनकी हथेलियां जला दी, लेकिन शिव के मुख पर एक भाव नहीं बदला।
उन्होंने उसे अपने मुख के करीब लाया। देवता सहम गए। ब्रह्मा जी ने आंखें मूंद ली। विष्णु भगवान के भी नेत्र नम हो गए और शिव ने हलाहल पी लिया। उन्होंने उसे निगला नहीं, उसे कंठ में रोके रखा, क्योंकि यदि वह उनके उदर में जाता तो वहां ब्रह्मांड था और वो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। इसलिए उन्होंने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया, गहरा गहरा नीला, वो नीलापन जो रात के आकाश से भी गहरा था, और इसीलिए शिव नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की जलन, वो जलन असीम थी, वो जलन जो हर क्षण बढ़ती जा रही थी, जो शिव के गले को अंदर से जला रही थी। और इस सब के बीच वासुकी था। वो अभी भी मंदराचल से लिपटा हुआ था। उसका शरीर जल रहा था। उसकी वेदना असहनीय हो गई थी। लेकिन अब उसकी वेदना केवल शारीरिक नहीं थी। उसने देखा था भगवान शिव ने हलाहल पिया, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। और वासुकी ने अपने आप से पूछा, मैंने क्या किया? मैंने शर्तें रखी, मैंने अपने अभिमान को सबसे ऊंचा रखा, और उन्होंने विष पिया, सबके लिए। उस क्षण वासुकी के भीतर कुछ टूटा। वो अभिमान जो इतने वर्षों से उसके मन में पला था, वो एक ही पल में चकनाचूर हो गया। जब मंथन समाप्त हुआ और वासुकी को मुक्त किया गया, तो वो धीरे धीरे अपने घायल शरीर को संभालते हुए कैलाश की ओर चला। उसे नहीं पता था कि वो क्यों जा रहा है। उसे नहीं पता था कि भगवान शिव उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन कुछ था जो उसे खींच रहा था, एक अदृश्य धागा, एक अनकही पुकार। कैलाश की चढ़ाई कठिन थी। उसका शरीर घावों से भरा था। पर्वत की चट्टानें उसके घावों पर नमक की तरह चुभती थी। लेकिन वो चलता रहा। जब वो कैलाश के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल नंदी ने उसे रोका। नंदी ने कहा, कौन हो तुम? क्या है तुम्हारा प्रयोजन? वासुकी ने अपना सिर झुकाया, वो सिर जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, वो सिर जिस पर उसे इतना गर्व था। उसने कहा, मैं वासुकी हूं, नागराज। लेकिन आज मैं नागराज की हैसियत से नहीं आया। आज मैं एक पापी की तरह आया हूं, एक ऐसे प्राणी की तरह जिसने अपने अभिमान में अपना जीवन बर्बाद किया। मुझे महादेव के दर्शन चाहिए। अगर वे न भी मिले तो उनके द्वार की धूल ही मेरे लिए काफी है। नंदी के नेत्रों में कुछ नरम हुआ। वे भीतर गए और कुछ क्षणों बाद बाहर आए। उन्होंने कहा, भगवान बुला रहे हैं। वासुकी भीतर गया। उसने देखा भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे थे। उनके गले का नीलापन अभी भी स्पष्ट था। हलाहल की जलन अभी भी उनके कंठ में थी। लेकिन उनके मुख पर वो शांति थी, वो मुस्कान थी जो किसी पीड़ा से अछूती थी। वासुकी ने अपना सिर झुकाया और उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। उसने कहा, हे महादेव, मैं वासुकी हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। सबसे बड़ा पाप यह था कि मैंने आपकी महिमा को नहीं पहचाना। मैं अपनी शक्ति के मद में चूर था। मुझे लगता था कि मैं सबसे महान हूं। लेकिन आज मैंने जो देखा उससे मेरा हृदय टूट गया। आपने सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया, और मैंने क्या किया? मैंने शर्तें रखी, मैंने अपना अहंकार दिखाया। वासुकी रो रहा था। नागराज, जो कभी देवताओं के सामने सिर नहीं झुकाता था, वो आज महादेव के सामने रो रहा था। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मेरे पाप क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपके चरणों में आया हूं, क्योंकि आप भोलेनाथ हैं, क्योंकि आप वही हैं जो पत्थर के हृदय को भी पिघला देते हैं। शिव ने अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि वासुकी पर पड़ी, और उस दृष्टि में वो सब कुछ था जो एक पिता की दृष्टि में होता है जब वो अपने भटके हुए पुत्र को घर लौटते देखता है। शिव ने कहा, वासुकी, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द में इतना प्रेम था, इतनी गर्माहट थी।
कि वासुकी का हृदय भर आया। शिव ने कहा, तुम आए, यही पर्याप्त है। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करके अपना अभिमान छोड़कर आंसुओं के साथ मेरे पास आता है, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। यही मेरा स्वभाव है, यही मेरी महिमा है। वासुकी ने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। शिव ने कहा, क्षमा? वासुकी, तुम्हें क्षमा की आवश्यकता नहीं है। पश्चाताप ही मुक्ति है। जिस क्षण तुम्हारा अभिमान टूटा, उसी क्षण तुम्हारा पाप भी समाप्त हो गया। अब तुम नए हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। और फिर शिव ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने वासुकी को अपने गले में धारण किया। उन्होंने उसे अपना आभूषण बनाया। वासुकी अब बदल गया था। वो पूरी तरह से बदल गया था। जब वो कैलाश से नागलोक लौटा तो वही नाग थे, वही दरबार था, वही भव्यता थी। लेकिन वासुकी अलग था। उसके फन पर मणियां अभी भी चमकती थी। उसका शरीर अभी भी विशाल था। उसकी शक्ति अभी भी असीम थी। लेकिन उसकी आंखों में अब वो अहंकार नहीं था। अब उन आंखों में एक गहरी शांति थी। एक ऐसी शांति जो उस अनुभव से मिलती है जो दर्द से गुजरकर ज्ञान तक पहुंचता है। उसके दरबार में जो नाग आते थे, वे अब अपने राजा में एक अलग तेज देखते थे। पहले का तेज अभिमान का था, अब का तेज विनम्रता का था। और विनम्रता का तेज सबसे तीव्र होता है, सबसे लंबे समय तक टिकता है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। भगवान शिव के गले में वासुकी का होना केवल एक प्रेम की कहानी नहीं है। इसमें एक गहरा दार्शनिक सत्य छुपा है। सांप जहर का प्रतीक है। सांप मृत्यु का प्रतीक है। सांप उस भय का प्रतीक है जिससे हर प्राणी डरता है। और शिव ने उस सांप को अपने गले में धारण किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शिव ने मृत्यु को जीता है। उन्होंने भय को जीता है। उन्होंने जहर को जीता है। वे महाकाल है। वे मृत्यु के देवता है। लेकिन वे मृत्यु से डरते नहीं। वे मृत्यु को अपने गले लगाते हैं, क्योंकि जो मृत्यु से नहीं डरता वो जीवन को सबसे पूर्णता से जी सकता है। जिसने जहर को पी लिया, उसे किस चीज का डर? जिसने विनाश को अपने कंठ में रोक लिया, उसे किसका सामना करना है? यही शिव की शिक्षा है। यही उनका संदेश है। और वासुकी उस संदेश का जीवंत प्रतीक है। वासुकी जो जहरीला था, जो शक्तिशाली था, जो भयंकर था, जो अहंकारी था, उसे शिव ने अपने गले में स्थान दिया, क्योंकि उसने पश्चाताप किया, क्योंकि उसने बदलाव किया। यह संदेश है हर उस आत्मा के लिए जो अपनी गलतियों के बोझ तले दबी है, जो सोचती है कि वो बहुत पाप कर चुकी है, जो सोचती है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। शिव कहते हैं, रास्ता है, हमेशा रास्ता है, बस पश्चाताप सच्चा होना चाहिए। वासुकी की कहानी सुनकर अनेक देव मुनि कैलाश पर आए। उनमें से एक थे महर्षि नारद। वे हमेशा जिज्ञासु रहते थे। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, भगवान, ये बताइए कि वासुकी का अभिमान तो टूट गया, लेकिन क्या यह संभव है कि उसका अभिमान फिर से लौट आए? क्योंकि स्वभाव तो आसानी से नहीं बदलता। और अब कथा अपने अंत की ओर आती है। जब भी तुम शिव के चित्र में या मंदिर में उन्हें देखो, जब भी तुम उनके गले में वासुकी को देखो, तो याद करना ये कथा। याद करना कि वो नाग कभी अहंकारी था। याद करना कि उसने गलतियां की। याद करना कि वो टूटा और टूटकर उठा। और याद करना कि महादेव ने उसे अपने गले का आभूषण बनाया। और फिर खुद से पूछना, मेरे जीवन में क्या है जो मैं महादेव के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं? मेरा कौन सा अभिमान है जिसे मुझे छोड़ना है? मेरा कौन सा भार है जिसे मुझे उनके सामने रखना है? और जब तुम वो भार रखोगे, जब तुम वो अभिमान छोड़ोगे, तो तुम पाओगे कि वो भोलेनाथ, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो महाकाल है, जो अजर अमर है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे थे। सदा से, हर जन से, हर पल से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।